अगर इस वीडियो को सेव करके अपने प्लेलिस्ट में यूट्यूब में रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सीजीपीएससी में सवाल पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में सबसे घटिया सड़क कहां पर है, नितिन मैं चाहूंगा कि इस रोड को और करीब से दिखाना कि कितना थूक पॉलिश का काम यहाँ के अधिकारी जो बस्तर संभाग के हैं और साथ ही साथ नारायणपुर के जो अधिकारी हैं उनका आप काम देख लीजिएगा, क्योंकि सीएम को दिखाने के लिए कि वो काम करते हैं। अरे सीएम साहब, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही होगी ना तो आप इनकी खैर लीजिएगा कि आपके लिए स्पेशल रोड बना रहे हैं, तो क्या जनता पागल है? और सीएम साहब का कारकेड आपको विजुअल में नजर आ रहा होगा, इतना लंबा कारकेड है। ये पूरे कारकेड के ड्राइवर ही अगर मिलके भिड़ जाए ना तो एक रोड अच्छी बन जाएगी। आप भी उसी रास्ते से जाइएगा जिस रास्ते से आम आदमी जाता है, आम आदमी जो आपको वोट देकर नेता बनाता है, आम आदमी जो यहाँ पर रोज गिर रहा है, इसी रोड से आपको भी जाना चाहिए। आपके लिए ये रोड क्यों बनाई जाती है, लेकिन ये हरियाली कहाँ है भाई साहब? ये तो साफ नजर आ रही है कि इस बेचारे पेड़ की दुर्दशा क्या हो चुकी है, वो आप इस धूल से ही देखकर समझ सकते हैं। क्यों नितिन? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस वीडियो को सेव करके अपने प्लेलिस्ट में यूट्यूब में रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको सीजीपीएससी में सवाल पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में सबसे घटिया सड़क कहां पर है, तो बिना सोचे समझे ऑप्शन में नारायणपुर दिख रहा होगा, आपको टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्थिति नारायणपुर की ऐसी है। और सिर्फ यहाँ के अधिकारी जो है नेताओं को देखकर रोड बनाते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये रोड है। नितिन मैं चाहूंगा कि इस रोड को और करीब से दिखाना कि कितना थूक पॉलिश का काम यहाँ के अधिकारी जो बस्तर संभाग के हैं और साथ ही साथ नारायणपुर के जो अधिकारी हैं उनका आप काम देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो है अबूझमाड़ मैराथन का कार्यक्रम होना है और इस कार्यक्रम के लिए सीएम जो है वो फ्लैग होस्टिंग करेंगे और इसके साथ ही साथ तमाम कार्यक्रम सीएम के जो है इसी रूट से होकर होने हैं और इसीलिए जो है इस रोड को बनाया गया है। और इस रोड को देखिएगा, ये वैसे का वैसा ही छोड़ दिया गया है, जितनी घटिया हालत में ये रोड है। और ये पहला रोड नहीं होगा इस नारायणपुर जिले का। आप देख सकते हैं ये रोड जो है सिर्फ स्पेशली सीएम के लिए थूक पॉलिश करके बनाया गया है और सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ से कारकेड जो है बड़े मक्खन की तरह से यहाँ से निकल जाए। और ये रोड भी जो है वो सिर्फ 2 से 3 दिन के इंतजाम के लिए ही बना गया है, क्योंकि इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये रोड है यहाँ की, जो ये अधिकारियों ने सिर्फ टेम्पररी इलाज किया है सीएम को दिखाने के लिए कि वो काम करते हैं। अरे सीएम साहब, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही होगी ना तो आप इनकी खैर लीजिएगा कि आपके लिए स्पेशल रोड बना रहे हैं, तो क्या जनता पागल है? जो दिन रात कमाती है और टैक्स पे करती है सरकार को, और उसके बाद उनको मिलता है ये घटिया सा सड़क, जहां पर सिर्फ नेताओं की जाने के लिए अच्छा सा रोड बनाया जाता है, वो भी थूक पॉलिश करके। अरे नेताओं को भी शर्म आ जाना चाहिए कि ऐसे थूके हुए रोड पर उनकी महंगी महंगी गाड़ियां चलती है। इसके अलावा बड़ा सवाल तो ये है कि जब यहाँ के लोग इतना मेहनत करते हैं, नारायणपुर में इतना कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही है, टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा देना है, तब ऐसे जगह पे ये घटिया सा रोड अगर आपको मिलेगा तो सोचिएगा कि हमारा सिस्टम, हमारा सरकार जो बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े वादे करते हैं वो कहाँ पर हैं, ये वादे इनके। इसके अलावा ये रोड आपको दिख रहा है, आप पेड़ों की हालत देखिएगा, पर्यावरण को कितना ध्यान नारायणपुर दे रहा है। बस्तर को सबसे ज़्यादा हरियाली क्षेत्र माना जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये हरियाली कहाँ है भाई साहब? ये तो साफ नजर आ रही है कि इस बेचारे पेड़ की दुर्दशा क्या हो चुकी है, वो आप इस धूल से ही देखकर समझ सकते हैं। क्यों नितिन? ये इसको करीब से दिखाइएगा भाई। ये देखिए पेड़ की स्थिति क्या है, कितने दिन ये जिंदा रहेगा, आप इस पेड़ को देखकर ही अनुमान लगा लीजिएगा। ऊपर पत्ते जो है पूरे धूल से रंग चुके हैं और ये रोड जो है पूरे इतने घटिया हालत में है कि अगर भगवान ना करे बरसात के मौसम में अगर कोई गिर जाए ना तो शायद स्वर्गवास भी हो सकता है। मुझे ये सवाल करना है अधिकारियों से, नेताओं से कि आपके आने के लिए व्यवस्था क्यों बनाई जाती है? आप भी उसी रास्ते से जाइएगा जिस रास्ते से आम आदमी जाता है, आम आदमी जो आपको वोट देकर नेता बनाता है, आम आदमी जो यहाँ पर रोज गिर रहा है, इसी रोड से आपको भी जाना चाहिए। आपके लिए ये रोड क्यों बनाई जाती है? पीछे घोतुल है जहां पर सीएम साहब पहुंचे हुए हैं और सीएम साहब का कारकेड आपको विजुअल में नजर आ रहा होगा, इतना लंबा कारकेड है। ये पूरे कारकेड के ड्राइवर ही अगर मिलके भिड़ जाए ना तो एक रोड अच्छी बन जाएगी। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन
इतना पैसा होने के बाद भी, इतनी व्यवस्था होने के बाद भी क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में, सबसे बड़ा सवाल। और वो भी रोड बनाई गई तो ये थूक पॉलिश वाला रोड, जो कि एक बरसात आने की देरी है और उसके बाद ये रोड भी रोड नहीं रहेगा, ये रोड भी वापस से गड्ढों का शहर बन जाएगा। तो नारायणपुर जो सबसे बड़े बड़े जिलों को जोड़ता है तमाम छत्तीसगढ़ में, उस जगह की ये रोड की हालत है, पूरा नेशनल हाईवे की हालत इतनी दुरुस्त है कि गलती से अगर आप यहाँ से गुजर जाए तो शायद आपके गाड़ी को तत्काल सर्विसिंग में देना पड़ जाएगा। ये हाथ में लगे धूल आपको बयां कर सकते हैं कि ये जो स्थिति है नारायणपुर की, वो कितनी खराब, कितनी घटिया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जिनके लिए रोड बनाई जाती है।